सरकार ने प्रयत्न किया, लेकिन उसके बावजूद आज हम 1 साल के बाद हम देख रहे हैं कि जहां हम इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो नुकसान हुआ है उसका हम आकलन करें कि उसकी भरपाई कितनी कर हुई है। 1 साल के बाद दूसरी बरसात का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अस्थायी रूप से व्यवस्थाओं को खड़ा करने की कोशिशें हुई है। अस्थायी रूप से सड़कें, अस्थायी रूप से जो पुल बह गए हैं वहां आने जाने का जो है एक जरिया खड़ा करने की कोशिश है स्थानीय लोगों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा करने की कोशिश हुई है। पानी की स्कीमें 1 साल से डैमेज हुई पड़ी हैं और 1-2 स्कीम तो मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से वो पानी की स्कीमें बनाई, अभी तक वो रिस्टोर नहीं हो पाई है। 1 साल बीतने के बावजूद पुल टूटे हैं तो टूटे हैं, सड़कें टूटी हैं तो टूटी हैं। बहुत सारी सड़कें जहां बसें चलती थी वो छोटी गाड़ी के लायक भी अभी तक वहां पर यातायात के लिए खुल नहीं पाई है। ये एक बहुत लंबी दास्तां है जिस बात को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा सकती है। सरकार की ओर से बातें तो बहुत हुई, लेकिन उस पीड़ा को जिन लोगों ने सहा है, जिन लोगों ने उस पीड़ा को झेला है, उनको अभी तक भी वो मदद के रूप में जो चीजें कही गई थी उस रूप में नहीं मिल पाई है। जिनके घर चले गए इस आपदा में, अभी तक उनको जो है वो घर बनाने के लिए जो राशि मिलनी थी बहुत जगह नहीं मिल पाई है। कुछ जगह मिल पाई है तो एक किस्त के रूप में मिली है। अभी अस्थाई व्यवस्था के अंतर्गत वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अस्थाई जगह रह रहे हैं, रिश्तेदार के घर में रह रहे हैं, कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के ये जरूर कहना है कि इलाके के लोगों ने बहुत हिम्मत के साथ काम किया, आगे बढ़े, अपने पांव पर खड़ा होने के लिए प्रयत्न किया और आज जैसे कैसे भी दौर कठिनाई का है, मुश्किल का है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम चलने की स्थिति में, आगे बढ़ने की स्थिति में हो पाए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की स्थानीय जनता ने बहुत बड़ी हिम्मत रखी है। इस पूरी आपदा के दौरान अगर हम देखें, घरों की संख्या कितनी बह करके चले गई, कितने लोग बेघर हो गए, वो गिनती अलग से है। कितने लोगों की जमीन चले गई वो अलग से है। और 33 लोग तो कुल मिलाकर के जिनकी जिंदगी चले गई वो अलग से है। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों के पशुशाला बह करके चले गए, सारी संपत्ति, सारी जीवन भर की कमाई बह करके चले गई, वो अलग है। लेकिन सारी चीजों में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। मदद जिस रूप में जहां से मिल पाई थोड़े वक्त के लिए, उस मदद से जिंदगी तो काटी नहीं जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद एक शुरुआत की जिंदगी को फिर से शुरू करने की। और आज मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि हिम्मत और हौसले की वजह से मेरे क्षेत्र की जनता ने अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश की है।